नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट में भारतीय संस्कृति के तत्व में जो पंच महायज्ञ है उन पंच महायज्ञों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जीवन में यज्ञ का बहुत महत्व बताया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति को यज्ञ में बताया है। यज्ञ शब्द परमात्मा की उपासना और मनुष्य की त्याग भावना का प्रतीक बन गया था। भारतीय मनुष्यों ने गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ के नित्य कर्तव्यों के रूप में पंच महायज्ञों का परिगणन किया गया है। गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए बिना मनुष्य पंच महायज्ञ नहीं कर सकता और प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन पंच महायज्ञ करने चाहिए। वैदिक समय में भी इन महायज्ञों का अस्तित्व था। पंच महायज्ञ निम्न प्रकार बताए हैं, जिनमें ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, नययज्ञ अथवा मनुष्य यज्ञ। ब्रह्मयज्ञ के लिए कहते हैं कि ब्रह्मयज्ञ का प्राचीन उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है कि प्रतिदिन वेद स्वरूप वेद स्वाध्याय की ब्रह्मयज्ञ है, अर्थात जो आप अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं उनका स्वाध्याय करना यही ब्रह्मयज्ञ है। वेद के इस नित्य अध्ययन अध्यापन में व्यक्ति अपने ज्ञान की सतत वृद्धि के प्रति सचेष्ट रहता है। स्वाध्याय नित्य मुक्त है शात मनुस्मृति के अनुसार, अर्थात व्यक्ति अपना जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको निरंतर अभिवृद्धि करता रहता है, यही ब्रह्मयज्ञ कहा है। समय की गति में ब्रह्मयज्ञ में वेदों का अध्ययन के साथ ही ईश्वर स्तुति, गायत्री मंत्र जाप, संध्योपासन आदि ये भी जुड़ गए उसमें। वर्तमान काल में भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने संध्या जो ईश्वर चिंतन है, संध्योपासना, उसको ही ब्रह्मयज्ञ माना है। ब्रह्मयज्ञ के बाद में दूसरा स्थान आता है देवयज्ञ का। देवयज्ञ का अर्थ है सूर्य, अग्नि, प्रजापति, वायु आदि विभिन्न देवताओं के प्रति स्वाहा पूर्वक अग्नि में आहुतियां देना, अर्थात देवताओं का स्मरण कर आहुतियां जो दी जाती है वही देवयज्ञ कहलाते हैं। इस नित्य प्रति किए जाने वाले हवन या यज्ञ में मनुष्य को दैवी शक्ति की प्रेरणा और शक्ति प्राप्त होती है। देवयज्ञ के द्वारा अग्नि में डाली गई आहुतियां सम्यक रूप से सूर्य तक पहुंचती है। इसका रस सूर्य के प्रभाव से वर्षा बनकर वापस बरसता है और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से ही प्रजाएं जीवन धारण करती हैं। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में यह दैनिक देवयज्ञ व्यक्तिगत स्वार्थ में सीमित न होकर एक तरह से सामाजिक श्रेय के लिए होता था, अर्थात व्यक्तिगत न होकर ये समूह के हिसाब से, यानी इसमें सबका भला हो। जब वृष्टि होगी तो सभी के काम आएगी। इस प्रकार से इसका उद्देश्य यही था कि सभी लोगों का विकास करना। अगला है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में प्रतिदिन पितरों का सम्मान किया जाता है। सामान्य रूप से पितृयज्ञ का अर्थ है पितरों अर्थात मरे हुए पूर्वजों का प्रतिदिन तर्पण करना। शास्त्रकारों को इस यज्ञ में केवल मृत पितर ही अभिष्ट नहीं थे। अपने यशस्वी कृति मृत पूर्वजों का प्रतिदिन तर्पण करके गृहस्थ अनेक गुणों को आत्मसात करे, साथ ही अपने जीवित माता पिता आदि पूज्य जनों को भी प्रतिदिन उपयुक्त भोजन पान से श्रद्धा पूर्वक तृप्त करे। यानी मृत पितरों के अलावा जो जीवित माता पिता है उनका ख्याल रखना भी एक तरह से ये यज्ञ का मूल उद्देश्य था। और पितृयज्ञ में अपने पूज्य जनों के प्रति श्रद्धा ही प्रमुख तत्व थी। इसी से श्राद्ध शब्द व्युत्पन्न हुआ है। इस यज्ञ के प्रतिदिन किए जाने का स्पष्ट तात्पर्य माता पिता और अन्य पूज्य जनों की सेवा, शुश्रूषा, परिचर्या तथा आदर सम्मान है। यही पितृयज्ञ का वास्तविक अर्थ है कि एक तरह से अपने पूर्वजों की सेवा करना। यही पितृयज्ञ का मूल उद्देश्य है। अगला है भूत यज्ञ। इस यज्ञ को बलि वैश्व देव यज्ञ भी कहा जाता है। घर में प्रतिदिन कुछ भोजन बनाया जाता है। उसमें से तनिक अंश पाकशाला की अग्नि में मंत्रोच्चार पूर्वक डालकर पुनः थोड़ा सा भोजन भूतों अर्थात जीवों के लिए निकाला जाता है और उन्हें समर्पित किया जाता है। यही भूत यज्ञ है। भूत यज्ञ से मनुष्य को त्यागपूर्वक योग की शिक्षा प्राप्त होती है। गीता में कहा है कि जो यज्ञ से अवशिष्ट अन्न को खाकर समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापाचारी केवल अपने लिए भोजन बनाते वही भोजन नहीं वरन पाप ही खाते। यानी एक तरह से गीता में भी कहा है कि जो आप दूसरों को देते हैं उसके बाद जो बचा हुआ आपके पास है वही आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप उसे नहीं देते हैं तो एक तरह से आप पाप आदि का उसका सेवन करते हैं। कि यज्ञ शिष्टासीन संतो मुंचते सर्व किलवशे
भुंजते ते त्वदम पापम ये पंचात्य आत्म कारण। नपयज्ञ अथवा मनुष्य यज्ञ के लिए कहा है कि यह यज्ञ जो पंच महायज्ञ उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतिथि सेवा ही नपयज्ञ है। घर पर आए हुए अतिथि का आसन, जल और अन्न आदि से यथाविधि सत्कार करना, अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करना, कदाचित घर में भोजन न हो तो भी आसन, जल और मधुर शिष्ट वाणी से अतिथि को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं सज्जनों के घर में हमेशा प्राप्त होती है। कि और चीज हो न हो, ये चीजें हमेशा मौजूद रहती है, जिसमें तृणादि भूमि उद्गम वाक्य चतुर्थी च सुनृता एतान्य सताम यह न उच्छिदन्ते कदाचन। मनुस्मृति के अनुसार कि ये कभी समाप्त नहीं होती, कभी नहीं इनकी कमी होती। वैदिक युग से अतिथि युग को देव स्वरूप माना गया है। उस समय कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि सत्कार का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। वस्तुतः नपयज्ञ का मूल मानव मात्र की सेवा, उसके प्रति दया, अनुकंपा, सहानुभूति की सहज प्रवृत्ति है। अतिथि सत्कार के लिए कहा गया कि जिस घर में अतिथि निराश होकर लौट जाता है उस घर के समस्त पुण्य वह ले जाता है और पाप वापस दे जाता है। कि अतिथि यश भग्नासो ग्रहात प्रति निवर्तते स दत्वाम दुष्कृतम तस्मै पुण्यम आदाय गच्छति। यानी महाभारत के अनुसार कि वो अगर खाली हाथ लौट गया तो एक तरह से वो पाप देके घर के सारे पुण्य लेके चला जाता है। इसलिए घर से कभी भी खाली हाथ कोई नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर शिवदत्त ज्ञानी ने कहा है कि वेदाध्ययन द्वारा बुद्धि अथवा आत्मा का विकास, पितृयज्ञ द्वारा मृत पितरों की स्मृति का नवीनीकरण और देवज्ञ द्वारा धार्मिक प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन, भूतयज्ञ द्वारा जीव मात्र के प्रति दया का भाव और अतिथि यज्ञ के द्वारा नागरिकता के भाव की पुष्टि के द्वारा प्रत्येक गृहस्थ अपने जीवन के विभिन्न अंगों को परिपुष्ट करके विकसित करता है। इस तरह से ये पंच महायज्ञों की जो कल्पना की है, ये निश्चित रूप से मानव मात्र के कल्याण की भावना को ध्यान में रख के किए गए और मनुष्य को निश्चित रूप से इन यज्ञों को अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।